तो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मटेरियल YDS में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लगातार जो है विभिन्न परीक्षाएं जो हर दिन कंडक्ट कराई जाती हैं, तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट GK/GS के क्वेश्चन जो कि आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का भविष्य में एग्ज़ाम होना है उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है। दोस्तों याद रखना कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। माना है जैसे कोई व्यक्ति है जिसका भार जो पृथ्वी पर है वो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर हम इसका वजन तोड़ देंगे तो 60 का 1/6 गुना होगा, मतलब कि जो चंद्रमा पर उसका भार है वो 10 किलोग्राम होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुँचता है। तो दोस्तों याद रखना कि चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश है उसे पृथ्वी तक पहुँचने के लिए मात्र 1.3 सेकंड का ही समय लगता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसे मात्र 1.28 सेकंड का समय लगता है, लेकिन सुविधा के लिए इसे 1.3 सेकंड लिखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसने यूरेनस ग्रह की जो है वो खोज की थी। दोस्तों याद रखना कि जो विलियम हर्शेल थे इन्होंने जो है यूरेनस ग्रह की वो खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक पारसेक जो है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों याद रखना कि एक पारसेक होता है वो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है। दोस्तों याद रखना प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एक बड़ा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है। दोस्तों तारों का जो विभिन्न रंग होते हैं उसके ताप का सूचक होता है, अर्थात तारों के तापमान के कारण ही उसके अलग अलग जो है वो रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऐसा कहा गया है कि एक पृथ्वी जो है बहुत समय पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, आग का गोला, जिसमें एक बहुत ही बड़ा महाविस्फोट हुआ जिसके तहत ब्रह्मांड जो है आज भी निरंतर फैलता जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना कि बृहस्पति को जो है आकार में बड़ा होने के कारण मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। दोस्तों याद रखना कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल जो है उसको हम हाइड्रा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है। दोस्तों याद रखना कि सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना जो है अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो मतलब भारत की यहाँ पर स्थिति पूछी गई कि भारत किस गोलार्ध में स्थित। दोस्तों याद रखना कि अपना देश इंडिया है जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। दोस्तों याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत 7वां बड़ा देश है, और फर्स्ट स्थान की बात करें तो इसमें रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। दोस्तों याद रखना कि भारत के जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। दोस्तों याद रखना कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। मान लीजिए ये अर्थ है तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और जो खड़े में जो रेखाएं होती हैं इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखना है जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दोस्तों याद रखना कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जिसको बोलते हैं किस शहर से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखना कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर है, इसके निकट मिर्जापुर से जो है भारतीय मानक समय रेखा है जो वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय
एवं ग्रीनविच के मध्य समय कितने बीच का मतलब कितने घंटे का अंतर होता है, जो हमारे यहाँ का टाइम है, और जीएमटी से टाइम के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है। तो दोस्तों याद रखना कि 82.5 डिग्री जो है हमारा देश है, जो जीएमटी रेखा से पूर्व में स्थित है, इसलिए जो है 5.5 घंटे का जो है अंतर देखने को यहाँ पर मिलता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों याद रखना कि सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों याद रखना कि भारत का एकमात्र जो जिला सोनभद्र है, जो उत्तर प्रदेश का है, जो को 4 राज्यों से जो है सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। दोस्तों याद रखना कि भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है। दोस्तों याद रखना कि म्यांमार की जो सर्वाधिक सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का है विश्व में दूसरा स्थान है, और फर्स्ट स्थान की बात करें तो चाइना की जो है पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। दोस्तों याद रखना कि असम की जो सीमा है वो 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रोसद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि रोस द्वीप का जो वर्तमान नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नीलद्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप हो चुका है, एवं हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है। दोस्तों याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो पाक जल संधि है, जिसे हम पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। दोस्तों याद रखना कि भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो गोंडवाना लैंड का जो एक भूभाग था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हिमालय का प्रदेश कौन सा है। तो दोस्त याद रखना कि हिमालय का जो पर्वत प्रदेश है वो शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पृथ्वी की सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है। दोस्तों याद रखना कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकट जो है वो सूर्य स्थित है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है, जिसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं, का आकार कैसा है। दोस्तों याद रखना कि हमारी आकाशगंगा जो है उसका आकार जो है सर्पिलाकार यानी कि स्पायरल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों याद रखना कि आधुनिक जो खगोल शास्त्र का जनक है वो कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है, यह किसने कहा था। तो दोस्त क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों याद रखना कि जो पाइथागोरस थे इन्होंने सर्वप्रथम यही कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों याद रखना कि नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है तारे स्वयं चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। दोस्तों याद रखना कि तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है तारों की आयु ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। दोस्तों ये हेली एक धूमकेतु का नाम है जो कि 76 वर्ष के पश्चात पृथ्वी से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों याद रखना कि यूरोपा नामक जो उपग्रह है जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकट हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि पेरिहिलियन कहा जाता है इस स्थिति को। अगला क्वेश्चन है कि ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना कि ओरियन तारामंडल को है जो हंटर नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों याद रखना कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है उसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तराखंड की पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना कि उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं होते हैं जो तराई भाग में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है। दोस्तों याद रखना कि अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों याद रखना कि भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों याद रखना कि शिवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों याद रखना कि भारत की सर्वोच्च जो चोटी है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और इसकी लंबाई जो है 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। दोस्तों याद रखना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है जो केरल राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है। तो दोस्तों याद रखना कि नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो तमिलनाडु एवं केरल राज्य में है।
दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपने दोस्तों के बीच, भाइयों के बीच शेयर कीजिए। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।